हेलो गाइस, अगर आप लोगों को बुलीज और हाई स्कूल रोमांस और फाइटिंग मैनहवा पसंद है तो फिर आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैनहवा के शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है और लोग उस स्कूल के अंदर जा रहे थे। फिर हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिसमें पीछे वाली लड़की कहती है कि यंग मिस, आपके दादाजी आपको बेस्ट विशेस कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। और यंग मिस कहती है कि सही है। और लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं, ये देखो, ये तो गिबिन है। और गिबिन की असिस्टेंट ये सुन रही होती है और लोग गिबिन को देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो एम के ग्रुप की ग्रैंड डॉटर है। और दूसरी लड़की ये सुनकर कहती है, ओ माय गुडनेस, ये तो एम के ग्रुप के लीडर की बहू है। और एक लड़की कहती है, देखो ये कितनी क्यूट है और चार्मिंग है। और दूसरी लड़की कहती है, मुझे ये नहीं लगता, बस तुम लोगों ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, वह तो सीईओ भी नहीं है। और लोग ऐसे ही विस्पर कर रहे होते हैं और असिस्टेंट ये सब सुन रही होती है। फिर चोंगवांग स्कूल दिखाया जाता है, जहां हमारी हेरोइन गेबिन जा रही होती है और गेबिन उस स्कूल को देख रही होती है। फिर एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एम के ग्रुप की बिल्डिंग दिखाई जाती है। वहां एक ओल्ड वुमन कह रही होती है कि गैबिन को क्या हुआ है। और असिस्टेंट बोलती है कि मैंने ब्रूजेस देखे थे यंग मिस के हाथ में, मुझे लगता है कि उसे बुली किया जाता है स्कूल में। ये सुनकर वह ओल्ड वुमन कुछ नहीं बोलती और कहती है, कोई भी चीज ऑनलाइन नहीं आनी चाहिए, मैंने सही कहा। और असिस्टेंट बोलती है, नहीं मैम, उन लोगों की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, उस वजह से मीडिया की चिंता नहीं करनी चाहिए। और ओल्ड वुमन कहती है, हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग इसके बारे में बात करें। असिस्टेंट बोलती है, सही है। और गबिन की ग्रैंडमदर कहती है, वह च्योंगवांग हाई स्कूल में गई है और ये एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए कि उसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। और असिस्टेंट कहती है, मैम वो अब्रॉड में स्टडी क्यों नहीं कर सकती। और मैम कहती हैं, नहीं, उसके लिए मुश्किल होगा, उसने पहले ही बहुत कुछ फेस किया है। और असिस्टेंट पूछती है, क्या उसे बॉडीगार्ड दिया जाए स्कूल में। फिर वह कुछ सोचती हैं और कहती हैं, मेरे पास एक आइडिया है। फिर सीन चेंज होता है, एक कैमरा दिखाया जाता है और लोग एक आदमी की पिक्चर ले रहे होते हैं। और वहां से एक आदमी भागते हुए आता है, उसके हाथ में नाइफ होता है और लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी तरफ एक बॉडीगार्ड भागते हुए आता है और उस आदमी को अपने लेग से अटैक करता है। उसका चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत हैंडसम होता है और वह अटैकर को टैकल डाउन कर लेता है। और अटैकर कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैं उसे मार दूंगा। और बॉडीगार्ड कहता है, जल्दी से आओ। फिर वे लोग जा रहे होते हैं और गार्ड अटैकर को देख रहा होता है। तभी वह अटैकर उसे स्टैब कर देता है और गार्ड देखता है और वह आदमी कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, उसके कारण मेरा फैमिली बैंकरप्ट हो गया। और गार्ड कहता है, तुम रैट हो। और फिर लड़ाई शुरू होती है। तभी कोई कहता है, तुम लोग अब बस कर दो। और पता चलता है कि ये सब एक कॉस्प्ले चल रहा था। और वह आदमी जिसे गार्ड बचा रहा था कहता है, क्लास डिसमिस हो गया है। और वह अटैकर को मारता है और कहता है, तुम अपने टीचर से कैसे बात कर रहे थे। और गार्ड ये देखकर हंस रहा होता है। फिर स्कूल दिखाया जाता है, जहां लोग ताइक्वांडो कर रहे होते हैं या कुछ और चीज। फिर एक लड़का उस गार्ड को टैकल कर लेता है और फिर शोरूम दिखाया जाता है। गार्ड बात लेकर आता है और उसका दोस्त कहता है, आज वीकेंड है, क्या तुम इंटरनेट कैफे चलोगे। मैं प्लान कर रहा हूं कि पूरी रात वहां रहूं। और गार्ड कहता है, मुझे काम है। और वो बंदा कहता है, वीकेंड में भी तुम्हें काम है, तुम ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर के लिए भी काम करते हो और ग्रोसरी मार्केट में भी, और कितनी जॉब्स करते हो। गार्ड कहता है, तुम भी जाकर काम करो। फिर उसे कोई बुलाता है और कहता है, ते। और ते हमारा मेन लीड है। ते पीछे देखता है, उसके पीछे असिस्टेंट और उसके टीचर होते हैं। टीचर टे को कहते हैं, तुमसे कोई मिलने आया है। फिर टे असिस्टेंट को देखता है और सीन चेंज होता है, जहां टे बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे सोल के स्कूल में बॉडीगार्ड के लिए ट्रांसफर करवाना चाहती हो। और असिस्टेंट बोलती है, हाँ, तुम्हें एम के ग्रुप के बारे में पता होगा, वो तुम्हें बॉडीगार्ड के रूप में चाहते हैं क्योंकि उनकी पोती पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही है। टे कहता है, ये सड़क नहीं हो गया, मैं सोल के पॉपुलर स्कूल में ट्रांसफर हो रहा हूं। और असिस्टेंट कहती है, तुम्हें बॉडीगार्ड के रूप में जाना है, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें एम के ग्रुप में बॉडीगार्ड की परमानेंट पोजीशन मिलेगी। ये सुनकर टे हैरान हो जाता है और सोचता है, एम के ग्रुप में बॉडीगार्ड की पोजीशन, ये तो बड़ी चीज है। और असिस्टेंट कहती है, तुम ओवरथिंक मत करो, अगर तुमने हां कर दी तो मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। ताहे कुछ सेकंड सोचता है और कहता है, सिर्फ मैं ही क्यों। और असिस्टेंट बोलती है, मैंने तुम्हारे टीचर से सुना है कि तुम बहुत अच्छे बॉडीगार्ड हो और तुम रिलायबल भी हो। ये सुनकर टे कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे उठता है और कहता है, आपका शुक्रिया ये ऑफर देने के लिए, पर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता।
मैं अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता, वह अकेली है। आप किसी और से पूछिए। और वहां से जाने लगता है। टे सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रिच पीपल ऐसा करते हैं। पीछे से असिस्टेंट बोलती है, क्या हो अगर तुम्हें मंथली सैलरी मिले और लिविंग कॉस्ट भी और साथ में 500 मिलियन, अगर तुम अपना मिशन पूरा कर दो। ये सुनकर टे रुक जाता है और चौंकते हुए कहता है, क्या 500 करोड़ वॉन? और असिस्टेंट बोलती है, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, इस वजह से हम तुम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और असिस्टेंट कहती है, तुम फिर से सोचो। और ते कुछ नहीं कहता। फिर सीन चेंज होता है। गैबिन की ग्रैंडमदर असिस्टेंट से पूछती है, क्या वह भरोसेमंद है? असिस्टेंट कहती है, हाँ वह भरोसेमंद है। फिर पूछती है, क्या वह ट्रस्टवर्दी है? असिस्टेंट कहती है, हाँ उसके शारीरिक ग्रेड भी बहुत अच्छे हैं और उसके पास मार्शल आर्ट सर्टिफिकेट भी है। फिर सीन चेंज होता है। एक घर या कफे दिखाया जाता है जिसका नाम तुदक स्नैक होता है। वहां ते आता है और कहता है, मॉम मैं आ गया हूं और फ्राइड चिकन भी लाया हूं। और ते कुछ सामने देखकर परेशान हो जाता है। ते की मॉम को कुछ लोग कह रहे होते हैं, जल्दी से अपना लोन पे करो, हम तुम्हें अभी वार्निंग देने आए हैं। और टे की मॉम कह रही होती हैं, नहीं मुझे माफ कर दो, हमें कुछ दिन दो। और वो गैंगस्टर ते की मॉम पर हाथ उठाता है और कहता है, अगर तुम इतनी सॉरी हो तो अपने डेड हस्बैंड के पास चली जाओ। तभी टे उस गैंगस्टर के चेहरे पर पंच मारता है और उसे मारने लगता है। फिर टे की फैमिली की पिक्चर दिखाई जाती है। फिर असिस्टेंट क्रीपी स्माइल कर रही होती है और कहती है, उन लोगों को पैसों की जरूरत है। कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, एक सिटी का सीन और एक बिल्डिंग का सीन जहां टे और असिस्टेंट होते हैं। टे कहता है, वाओ कितना अच्छा फ्लैट है। और असिस्टेंट बोलती है, अब से ये तुम्हारा घर है, कुछ जरूरत हो तो मुझे कहना। फिर असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है, मैंने तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। फिर एक कार का सीन होता है जहां टे और असिस्टेंट होते हैं। असिस्टेंट कहती है, पहले तुम मिस गैबिन के डेली स्केड्यूल को देख लो। तय कहता है, सही है। और असिस्टेंट कहती है, और बुलीज की भी डिटेल्स देख लो। तय कहता है, सही है। और सोचता है, अगर मैं एक्सपोज हो गया तो। और असिस्टेंट बोलती है, अगर मिस गिबिन ने फाइंड आउट कर लिया तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और मिस गिबिन को पसंद नहीं है कि कोई उसकी लाइफ में इंटरफियर करे। तय कहता है, सही है। कार स्कूल के सामने रुकती है और असिस्टेंट कहती है, तुम्हें कोई भी क्लूज नहीं छोड़ने हैं और किसी को भी पता ना चले कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर मिस को पता चला तो तुमसे डबल अमाउंट लिया जाएगा। यह सुनकर टाय कहता है, क्या डबल अमाउंट? और असिस्टेंट कहती है, क्या हुआ, हर गार्ड की ड्यूटी होती है कि क्लाइंट की हिफाजत करे। तय कहता है, सही है। असिस्टेंट कहती है, यहां साइन करो और यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल हो जाएगा। तय सोचता है, इस क्रीप ने मुझे पहले यह नहीं बताया था कि डबल अमाउंट देना पड़ेगा। फिर टे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अगले सीन में टे स्कूल के सामने खड़ा होता है और कहता है, यह है सोल का पॉपुलर हाई स्कूल। और फिर कहता है, सही है, अब मुझे अपना काम करना होगा। वह गेबिन का फोटो अपने मोबाइल में देखता है और कहता है, वह दिखती है अच्छी। फिर गेबिन की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है, आज हमारे यहां न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। और वो ते होता है। सभी लोग टे को देखकर कह रहे होते हैं, ये कितना हैंडसम है। और ते सोचता है, इन लोगों को क्या हुआ है, टीचर सामने है। और टीचर कहते हैं, जूनियो के साथ बैठो। और जूनियो उठकर कहता है, हाँ सर, आप मुझे काउंट कर सकते हो। तय उस तरफ जा रहा होता है पर गैबिन को ढूंढ रहा होता है। फिर उसकी नजर एक तरफ जाती है जहां गैबिन बैठी होती है और पढ़ रही होती है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं। ये देखकर टे कुछ नहीं कहता और जाकर बैठ जाता है और सोचता है, ये कैसी लग रही है। फिर पीछे से टे के शोल्डर में कोई मारता है। उसका नाम हगदो होता है। वह टे से पूछता है, क्या तुम वर्कआउट करते हो? क्या तुम्हारे पास बहुत अच्छे मसल्स हैं? और टे सोचता है, ये कौन है? फिर कोई टे के चेस्ट पर हाथ रखता है। वह जूनियो होता है और कहता है, इसका चेस्ट मसल बहुत स्ट्रांग है। सभी लोग सुनकर टे के चेस्ट पर हाथ रखने लगते हैं और टे जोर से चिल्लाता है, मुझसे दूर हो जाओ। फिर कैफेटेरिया का सीन होता है। टे सोच रहा होता है, क्या ही क्रीप लोग थे, बिल्कुल पागल लोग। और वह मैसेज करता है, मिस गिबिन ने अच्छे से स्टडी की, कोई रिपोर्ट के लिए नहीं है। और सोचता है, लगता है एम के ग्रुप वाले ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। फिर कोई टी की प्लेट से खाना खाने लगता है। वह हकड़ो होता है। ये देखकर टी सोचता है, इस आदमी के साथ क्या गलत है। और हकदो पागलों जैसी हरकत करने लगता है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जहां कोई किसी के लेग को अपने लेग से मारता है और वह गेबिन होती है जो जमीन पर गिर पड़ती है।
ये देखकर टे परेशान हो जाता है और गिबिन गिरी हुई होती है और कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता। लोग उसके पास से जा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। हकदो कहता है, तुम उसे इग्नोर करो, ये हमेशा होता रहता है। और जुनह्यो कहता है, ओ पुअर प्रिंसेस। ताए सोचता है, ये क्या हो रहा है? क्या मुझे मदद करनी चाहिए? फिर वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है, जहां गिबिन उन लोगों के सामने होती है जिन्होंने उसे गिराया था। वह लोग कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने हम जैसे लोग नहीं देखे हैं? और लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वह लड़की गिबिन को गाली देती है और गिबिन प्लेट को उठाकर उसके ऊपर गिरा देती है। लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रही हो, पागल इंसान? और फिर गिबिन उसके चेयर को गिरा देती है। उस लड़की की दोस्त पूछती है, दोहा तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? और कहती है, तुम पागल लड़की, ये क्या कर रही हो? और गेबिन कुछ नहीं कहती, अपने हाथ से ब्रेसलेट निकालती है और उसके चेहरे पर मारती है और कहती है, ये लो, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और सर्जरी भी करवा लेना। वह लड़की ब्रेसलेट को देखती है और सोचती है, ये तो फिर गिबिन वहां से जा रही होती है और लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, पर गिबिन कोई ध्यान नहीं देती। फिर वह कहती है, तुम लोग मान लो, तुम लोग मुझसे जेलस हो। फिर गिबिन चेयर पर बैठ जाती है और फोन देखने लगती है। लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं और गिबिन उन्हें मिडिल फिंगर दिखाती है। लोग देखकर कहते हैं, मैं इसकी फिंगर काट दूंगा। और ये देखकर ताए सोचता है, क्या इसे मदद की जरूरत है?